प्रदीप जी को मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। कमेंट्स हैं प्रदीप जी के तो मैं इसलिए इंक्लूड करना चाह रही हूँ प्रदीप जी को कि प्रदीप जी ठीक है, आइडियलिस्टिक बातें सब अच्छी लगती हैं, लेकिन राजनीति में तो भाई सीधी सीधी बात है, हर कदम हर बयान का एक मतलब होता है और उसके क्या फायदे नुकसान होंगे, उसमें क्या आपको लग रहा है बाजी यहाँ योगी जी मार ले गए हैं? नहीं, पहले तो मैं भाटी जी के एक बात पर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल आधार नहीं है हमारे संविधान का। ये 1975 में जोड़ा गया। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा में इन दोनों शब्दों पर बड़ी लंबी बहस हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों शब्दों का विरोध किया था। कहा आप आने वाली पीढ़ियों को किसी एक विचार या किसी एक नीति के तहत बांधकर मत रखिए, उनको तय करने दीजिए। 1975 में जब इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया तो उसमें तारीख नहीं बदली गई। जो संविधान की प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना, उसमें लिखा है तारीख आज 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो है देश को समर्पित किया जा रहा है। उस समय अगर संशोधन हुआ था तो तारीख का भी होना चाहिए कि आज से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है ये हमारे संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा होगा। तो उसमें कोई गलत बात नहीं। सरकार कोई भी जिसका बहुमत हो बदलाव कर सकती है, तो उस बदलाव पर मुझे एतराज नहीं है। वो जो ये चालाकी की गई कि वो दिखे कि मूल प्रस्तावना है, जो जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने रखा था, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरा, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी स्टैंड लेता है, कोई भी किसी मुद्दे पर जो है अपना रुख स्पष्ट करता है, तो उसके पीछे राजनीति नहीं होती, ऐसा नहीं मानता मैं। सबके जिसका भी जो स्टैंड है, जो इसके समर्थन में है और जो इसके विरोध में है, दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। किसको कौन सी का राजनीतिक पक्ष जो है सूट करता है, कौन माफिक आता है, उसके अनुसार स्टैंड लेता है। बीजेपी की बात मैंने शुरू में कही, अब भी कह रहा हूं, बीजेपी जातिवाद की राजनीति पर नहीं लड़ सकती अपने विरोधियों से। उसको अगर जो है अपना जनाधार बढ़ाना है तो उसको हिंदुत्व के अम्ब्रेला में ही अपना काम करना पड़ेगा। जो जातियां हैं उनका जो आग्रह है, मतलब जातीय अस्मिता जो है वो ढीली पड़े और हिंदुत्व की जो अस्मिता है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि जैसे ही वो कमजोर होगी, जातियों का अस्तित्व जो है, जो उनकी अस्मिता है, पहचान है, उसकी राजनीति ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। उसके विरोधियों का एजेंडा है कि नहीं, अगर हिंदुत्व का एजेंडा या उसकी अस्मिता ज्यादा मजबूत होगी तो जातिवाद फिर दब जाएगा, उससे हमारा नुकसान होगा। तो जातिवाद की बात करो। पीडीए आखिर क्या है? जातियों की ही तो बात है वो। अब मैं थोड़ा सा तो इसलिए जो है सबका अपना अपना एजेंडा है, कौन किसको सूट करता है उसके हिसाब से चलते हैं। आपको लग रहा है कि बस एक छोटी सी टिप्पणी आपसे कि जो बीजेपी अभी चुनावों के, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीडीए के सामने थोड़ी बैकफुट पर आती हुई दिख रही थी, इस फैसले के बाद नैरेटिव चेंज करने में उसे मदद मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। बीजेपी को पहले आप 1984 का चुनाव याद कीजिए, 2 सीटें आई थी बीजेपी की। 1986 में उसने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी। गांधीवादी समाजवाद 1980 में अपनाया था, उसको छोड़ दिया। एकात्म मानववाद पर फिर लौट आई, पूरा संगठन बदल दिया। अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो कोर्स करेक्शन एक बड़ा किया, बड़ा झटका लगा था। मैं इस चुनाव के नतीजे को बीजेपी के लिए झटका ही मानता हूँ। तो उसको ये समझ में आया कि अगर हम जाति के मुद्दे पर जाएंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, तो हमको अपने कोर इशू पर रहना चाहिए।